नमस्कार दोस्तों, आईएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर सिंह। आज हम बात करेंगे आर्मीनिया अजरबैजान विवाद पर। आर्मीनिया और अजरबैजान पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच में स्थित हैं, जहां पर काकेशस पहाड़ी है। ये दोनों देश पहले यूएसएसआर के हिस्सा थे, मतलब सोवियत रूस का हिस्सा थे। 1991 में जब दोनों देश टूटा, मतलब यूएसएसआर टूटा, तब इन दोनों देशों का निर्माण हुआ, आर्मीनिया और अजरबैजान। तो आज हम इस वीडियो में आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच के विवाद पर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चर्चा में क्यों है। विवादित नारगोनो करबख क्षेत्र को लेकर आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच एक बार फिर हिंसक संघर्ष की शुरुआत हो गई है, जिसके कारण इस क्षेत्र विशिष्ट में स्थिरता लाने और शांति स्थापित करने के प्रयासों को लेकर चिंताएं और अधिक बढ़ गई हैं। विवाद का कारण क्या है? नारगोनो करबख नामक क्षेत्र, जिसके लेकर आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच फिर से हिंसक संघर्ष शुरुआत हो गई है। अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार दोनों देशों के बीच हुई हिंसक संघर्ष के कारण अब तक कुल 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से अधिक लोगों को घायल हो गए हैं। यह संख्या बढ़ भी चुकी होगी, क्योंकि यह जो हम लोगों ने बनाया है ये 2-3 दिन पुराना है। अब संख्या बढ़ भी गई होगी, कई लोग मर चुके होंगे। ज्ञात है कि बीते लगभग 4 दशक से भी अधिक समय से मध्य एशिया में आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे क्षेत्र विवाद और जातीय संघर्ष ने नारगोन कराबाख क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को भी खासा प्रभावित किया है। अब बात करते हैं इस विवाद के पृष्ठभूमि की। वर्तमान नारगोनो कराबाख क्षेत्र को लेकर आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच विवाद की शुरुआत वर्ष 1918 में तब हुई थी, जब ये दोनों देश रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र हुए थे। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1918 में। इस विवाद की शुरुआत 1918 में हुई थी। उस समय सोवियत रूस नहीं था, ये सब रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र हुए थे। 1920 के दशक के प्रारंभ में दक्षिणी काकेशस में सोवियत शासन लागू किया गया और तत्कालीन सोवियत सरकार ने तकरीबन 95% आर्मेनियाई आबादी वाले नारगोनो कराबाख क्षेत्र को अजरबैजान के भीतर एक स्वायत्त क्षेत्र बना दिया। सोवियत शासन की स्थापना कब हुई? लगभग 1917-18 में। उस समय सोवियत साम्राज्य से आर्मेनिया और अजरबैजान स्वतंत्र थे, तब इसकी शुरुआत 1918 में हुई थी। इस विवाद की शुरुआत 1918 में हुई थी। 1920 के दशक के प्रारंभ में सोवियत शासन लागू हुआ और इसने 95% आर्मेनियाई आबादी वाले क्षेत्र को अजरबैजान के हिस्से में दे दिया। यद्यपि स्वायत्त क्षेत्र बनने के बाद भी इस क्षेत्र को लेकर दोनों देशों आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष जारी रहा, लेकिन सोवियत शासन के दौरान दोनों देशों के बीच संघर्ष को रोक दिया है। लेकिन जैसे जैसे सोवियत संघर्ष पतन होता शुरू हो गया, वैसे से आर्मीनिया और अजरबैजान पर इसकी पकड़ भी कमज़ोर होती गई। इसी दौरान वर्ष 1988 में अजरबैजान की सीमाओं के भीतर होने के बावजूद नारगोनो कराबाख की विधायिका ने आर्मेनिया में शामिल होने का प्रस्ताव पारित कर दिया। वर्ष 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया और नारगोनो कराबाख स्वायत्त क्षेत्र ने एक जनमत संग्रह के माध्यम से स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया और वही अजरबैजान ने इस जनमत संग्रह के मानने को इनकार कर दिया। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र को लेकर आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच भी युद्ध की शुरुआत हो गई है। सोवियत संघ के कारण 1918 से जिस क्षेत्र के में शांति थी, उसके विघटन के बाद 1991 से युद्ध की शुरुआत फिर से हो गई। उल्लेखनीय है कि आर्मीनिया और अजरबैजान दोनों ही समय समय पर एक दूसरे के ऊपर नारगोनो कराबाख स्वायत्त क्षेत्र में जातीय नरसंहार का आरोप लगा रहे हैं। वर्ष 1992 तक इस क्षेत्र में हिंसा काफ़ी तेज हो गई और इसके कारण हजारों नागरिक को विस्थापित होना पड़ा, जिसने अंतर्राष्ट्रीय निकायों और संस्थानों को इस क्षेत्र पर ध्यान देने और कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया। मई 1994 में दोनों देशों के बीच संघर्ष को बढ़ते देख रूस ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध विराम की मध्यस्थता की। सोवियत संघ 1991 विघटन होकर रूस का मुख्य देश रहा, तो रूस ने इन दोनों देश के बीच में 1994 में युद्ध विराम की मध्यस्थता की, किंतु तकरीबन 3 दशकों से यह संघर्ष आज भी जारी है। समय समय पर संघर्ष विराम उल्लंघन और हिंसा के उदाहरण देखने को मिलते हैं। अप्रैल 2016 में इस क्षेत्र में हिंसक संघर्ष काफ़ी तेज हो गया, जिसके कारण इस क्षेत्र में तनाव काफ़ी बढ़ गया था। इस संघर्ष को 4 डे वार 4 दिन के युद्ध के रूप में देखा जाता है। अब बात करते हैं हालिया संघर्ष के निहितार्थ, मतलब तत्कालिक संघर्ष के क्यों हो रहे हैं, इसको देखते हैं। विवादित नारगोनो कराबाख स्वायत्त क्षेत्र को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच वर्ष 1994 के बाद से छोटे छोटे संघर्ष जारी हैं और मध्यस्थता के तमाम प्रयास दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने में विफल रहे हैं।
हालांकि इसके बावजूद अधिकांश जानकारों का मानना है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक संपूर्ण युद्ध की संभावना काफ़ी कम है। इस विवादित क्षेत्र में सैकड़ों नागरिक बस्तियां हैं और यदि दोनों देशों के बीच व्यापक पैमाने पर युद्ध की शुरुआत होती है तो इस क्षेत्र में रहने वाले लोग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होंगे और काफ़ी व्यापक पैमाने पर विस्थापन दर्ज किया जाएगा। किसी भी प्रकार का व्यापक सैन्य संघर्ष तुर्की और रूस जैसे क्षेत्रीय शक्तियों को इस युद्ध में हिस्सा लेने के लिए मजबूर कर देगा। तुर्की तथा रूस दोनों ही देश इस युद्ध में शामिल होना नहीं चाहेंगे, इसलिए इस क्षेत्र में शांति स्थापित करना उनकी प्राथमिकता ही होगी। व्यापक पैमाने पर युद्ध होने के कारण इस क्षेत्र से तेल और गैस का निर्यात भी बाधित होगा। ज्ञात हो कि अजरबैजान जो प्रतिदिन 8 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है, अजरबैजान डेली 8 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है। यूरोप और मध्य एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण तेल और गैस निर्यातक भी है। यही सब कारण है कि दोनों देशों के बीच युद्ध की संभावना काफ़ी कम है। आते हैं अब इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया पर। अमेरिका, ईरान, रूस, फ्रांस और जर्मनी समेत कई अन्य देशों ने नागोर्नो काराबाख स्वायत्त क्षेत्र को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध को तत्काल समाप्त करने, युद्ध विराम के नियमों का पालन करने और जल्द से जल्द इस मामले को वार्ता के माध्यम से सुलझाने का आह्वान किया है। कौन कौन से देश शामिल हुए हैं? अमेरिका, ईरान, रूस, फ्रांस और जर्मनी समेत कई देश शामिल हुए हैं। वहीं अजरबैजान के सहयोगी तुर्की तथा पाकिस्तान ने आर्मेनिया को इस मामले के लिए जिम्मेदार ठहराया है और अजरबैजान के लिए पूर्ण समर्थन का वादा किया है। भारत और आर्मेनिया अजरबैजान विवाद। यद्यपि भारत ने अभी तक इस संबंध में कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी है, किंतु क्षेत्रीय शांति और स्थिरता संबंधित इस मामले पर भारतीय बारीकी से निगरानी रख रहा है। ज्ञात हो कि भारत के आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। हाल के कुछ वर्षों में भारत और आर्मेनिया के बीच द्विपक्षीय सहयोग में काफ़ी तेज़ी देखी गई है। आर्मेनिया के लिए भारत के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना इस दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत अजरबैजान, पाकिस्तान, तुर्की के रणनीतिक गठजोड़ को एक संतुलन प्रदान करता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर INSTC का हिस्सा है, जो कि भारत, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल की आवाजाही के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्ग का एक नेटवर्क है। उल्लेखनीय है कि अजरबैजान तुर्की की तरह कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की स्थिति का समर्थन करता है। नागोर्नो काराबाख स्वायत्त क्षेत्र। नागोर्नो काराबाख दक्षिण पश्चिमी अजरबैजान में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है जो कि तकरीबन 4,400 वर्ग किलोमीटर लगभग 1,700 वर्ग मील तक फैला हुआ है। मतलब उत्तर प्रदेश के किसी एक ज़िले के बराबर है इसका क्षेत्रफल। लेकिन ये छोटा सा ज़िला, मतलब इतना बड़े क्षेत्रफल, विवाद का मुख्य विषय बना हुआ है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवादित नागोर्नो काराबाख स्वायत्त क्षेत्र आर्मेनिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब 30 मील की दूरी पर। इसके अलावा आर्मेनिया समर्थित कुछ स्थानीय अलगाववादी सैन्य समूह कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किए हुए हैं। इस युद्ध में भारत वैसे तो दोनों देशों के खिलाफ नहीं रहेगा, लेकिन ज़रूरत होने पर आर्मेनिया का समर्थन करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अजरबैजान कश्मीर मुद्दे पर हमेशा भारत के खिलाफ रहा है, पाकिस्तान के पक्ष में रहा है। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में फटाफट शेयर कीजिए और चैनल तो आपका ही है, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। धन्यवाद।